इस वीडियो में तमाम एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें जो कि इतिहास से रिलेटेड रहेंगी और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख पत्रिकाएं रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। यह पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास या सी दास। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, चित्तरंजन दास। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी है चित्तरंजन दास ने। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, किसी का भी एग्जाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जूनियर असिस्टेंट या पुलिस या किसी भी एग्जाम के लिए, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट है गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? तो गीतांजलि पुस्तक लिखी गई रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा और 1917 में इन्हें इसी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1913 में इन्हें गीतांजलि के पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी पहला दिया गया था। फिर देखेंगे अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बहुत दुखी रहते थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी अनहैप्पी इंडिया। ये दुखी रहने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको रिलेट करा के याद कराने से संबंधित है। फिर है अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग, एक राष्ट्र बन रहा है। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक राष्ट्र बन रहा है, मेकिंग मतलब बन रहा है और बनने से आ जाएगा बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग, एक राष्ट्र बन रहा है, मेकिंग से हो जाएगा बनने से बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वीडियो के साथ ही साथ आप याद कर लेंगे तो एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा। फिर है इंडिया डिवाइडेंड। इंडिया डिवाइडेंड, डिवाइडेंड आ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया स्वतंत्रता जीत गई या भारतीय स्वतंत्रता जीत गई, मौलाना आजाद। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद। ठीक है। फिर है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये मिशनरी बनकर भारत आई थी और इंडिया मतलब इंडिया आई थी, तो आप ऐसे याद रखेंगे। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एनी बेसेंट या श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है। फिर है सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक लिखी गई मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियोट। इस पुस्तक को किसने लिखा? हरिदास मुखर्जी। हिंदू पेट्रियोट पुस्तक लिखी हरीश चंद्र बनर्जी। सॉरी, बनर्जी नहीं है, मुखर्जी है। ठीक है, बनर्जी मुखर्जी एक ही से साउंड कर रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू पेट्रियाट पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। कुछ आपको याद होंगी और कुछ आप एग्जाम में देखते ही कर लेंगे क्योंकि जो चीज़ें पहले से कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं तो एग्जाम में वो क्लिक कर जाती हैं। हिंदू पेट्रियाट या पैट्रियोट हो जाएगी हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। फिर है नील दर्पण। ये भी काफी एग्जाम में पूछी गई है। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दीन बंधु मित्र। फिर नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक सेपॉय मॉनिटी 1857। क्या नाम है? सेपॉय मॉनिटी 1857 किसकी रचना है? सेपॉय मॉनिटी से मतलब है सिपाही विद्रोह, है ना, जो 1857 की क्रांति हुआ था, सिपाही विद्रोह से संबंधित ये पुस्तक है। इसकी रचना एसपी चट्टोपाध्याय। क्या है? एसपी चट्टोपाध्याय। नाम याद रखेंगे, सेपॉय मॉनिटी या सिपाही विद्रोह 1857। इसकी रचना, इस पुस्तक की रचनाकार है एसपी चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है? पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? वीडी सावरकर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? वीडी सावरकर। फिर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये तो पता ही होगी सबकी, काफ़ी बार एग्जाम में आती है, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी रचना है? महात्मा गांधी। फिर है हिंदू स्वराज।
हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी गई महात्मा गांधी द्वारा। हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, याद रखेंगे। फिर है भारत भारती। तो भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। फिर इस रिलेटेड है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये दा से आप रिलेट कर जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के लेखक, पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। बहुत स्ट्रगल किया इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, इंडियन स्ट्रगल करके याद रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन सी है, गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। फिर है होम एंड द वर्ल्ड, घर और संसार, होम एंड द वर्ल्ड, किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर। होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। फिर नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी इनके द्वारा लिखी गई है। और गोरा, ये पोस्ट ऑफिस, गोरा और होम एंड द वर्ल्ड, और ऊपर अभी क्या एक पढ़ी हुई थी जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीता रहस्य, नहीं गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक की थी। इनकी एक पुस्तक थी गोरा तो हो गई, पोस्ट ऑफिस भी हो गई, और कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी इनके ऊपर पढ़ी हुई थी? गीतांजलि, हाँ 1913 में जिसको मिला था गीतांजलि, ठीक है। उस गीतांजलि, गीता रहस्य और होम एंड द वर्ल्ड, पोस्ट ऑफिस और गोरा के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तीन है, गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। फिर देखेंगे अगली है कविता संग्रह गोल्डन थ्रेश होल्ड की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड का मतलब है हिंदी में कह सकते हैं स्वर्णिम करके, स्वर्णिम सीमा, ठीक है। गोल्डन थ्रेश होल्ड का मतलब हो जाएगा स्वर्णिम सीमा। तो इस कविता संग्रह की लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखेंगे गोल्डन थ्रेश होल्ड, सरोजनी नायडू। फिर नेक्स्ट देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1857, मतलब 1857, 1857 की क्रांति से संबंधित है, 1857 नाम से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है असाव बगावत ए हिंद। क्या है? असाव बगावत ए हिंद के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां असाव बगावत ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं। फिर देखेंगे द इंडियन पिलीग्रिम्स के लेखक कौन है? द इंडियन पिलीग्रिम, मतलब कि पिलीग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्रा से संबंधित है, तो द इंडियन पिलीग्रिम के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पिलीग्रिम सुभाष चंद्र बोस। फिर नेक्स्ट है वागंदरा। इस पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल। वागंदरा क्या हो जाएगा? वागंदरा पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है मराठा। मराठा पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट है, मराठा बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट है वंदे मातरम। इस पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष, वंदे मातरम हो जाएगा अरविंद घोष की पुस्तक। फिर नेक्स्ट है मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैं समाजवादी हूँ लिखी गई है स्वामी विवेकानंद। मैं समाजवादी हूँ स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गुलामगिरी। ये भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है। गुलामगिरी के लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, ठीक है, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। फिर है भारत भारती। भारत भारती पुस्तक किसने लिखी? द्विजेंद्र नाथ टैगोर। भारत भारती नहीं, भारत भारती तो अभी ऊपर आया था, भारत भारती के पुस्तक कुछ और था शायद, भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त थे। ये है भारतीय पुस्तक, है ना, ये भारत भारती नहीं है, एक साथ दिखने में लग रहा है लेकिन भारतीय है। तो भारत भारती पूछेगा तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ये है पुस्तक भारतीय पुस्तक। भारती नामक पुस्तक लिखी गई द्विजेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। फिर है विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखेंगे इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइम। टाइम एंड टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। टाइम एंड टाइम पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
फिर नेक्स्ट है अ लाइफ डिवाइन। अ लाइफ डिवाइन के के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अ लाइफ डिवाइन एक दैनिक, डिवाइन मतलब होता है किसी की भावात्मक से, तो अ लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अ, अरविंद घोष। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी मंदिर, तो हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष। भवानी भवानी करके आप याद रखेंगे, भवानी बारिंद्र नाम है तो भवानी भवानी करके, तो भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक है बारिंद्र कुमार घोष। फिर नेक्स्ट है पुस्तक सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब क्या होता है? सिपाही विद्रोह, विद्रोह से है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस बी चौधरी। सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनी के लेखक है एस बी चौधरी। ठीक है, फिर है इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857। फिर वही सिपाही विद्रोह, सिपाही नहीं है, यह है इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, भारतीय विद्रोह ऑफ 1857, 1857 की क्रांति संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक है जे बी मॉलसेन। जे बी मॉलसेन नाम याद रखेंगे। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक है जे बी मॉलसेन। फिर नेक्स्ट देख लेंगे एस ए डोगे। एस ए डोगे किस पुस्तक की रचना किसने की है? गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, गांधी वर्सेस लेनिन। एस ए डोगे ने किस पुस्तक की रचना की? मतलब एस डे एक लेखक हैं और इनकी पुस्तक है गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, याद रखेंगे एस ए डोगे। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इन इंडिया, एम एन रॉय। प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम एन रॉय। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक हैं बी पटाभी सीतारमैया। पूछी गई एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? बी पटाभी सीतारमैया। ठीक है, ये हो गई प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें। अब नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम लोग प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं। देखेंगे, पहली है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडिया ओपिनियन। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई महात्मा गांधी द्वारा, पत्रिका का नाम हो जाएगा इंडिया ओपिनियन। ठीक है, फिर है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्रिका का प्रारंभ किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? अमृत बाजार। इसका समाचार पत्र का प्रारंभ किया मोतीलाल घोष। ठीक है, अमृत बाजार मोतीलाल घोष, अमृत बाजार मोतीलाल घोष। फिर नेक्स्ट है केसरी। तो केसरी नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक, और मराठा भी बाल गंगाधर तिलक की है। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान पत्रिका का समाचार पत्रिका का प्रारंभ किया मदन मोहन मालवीय द्वारा। फिर है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंपॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, क्योंकि नाम में ही है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट है वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया विपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल, याद रखेंगे। ठीक है, और जो वंदे मातरम एक पुस्तक थी वो लिखी थी अरविंद घोष द्वारा। जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो अरविंद घोष। और वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया विपिन चंद्र पाल द्वारा। फिर है यंग इंडियन। यंग इंडियन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। नवजीवन समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी द्वारा। और हरिजन समाज पत्र भी महात्मा गांधी द्वारा। तो महात्मा गांधी की ये तीन थी, और ऊपर एक इंडिया ओपिनियंस भी आई थी जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई थी, याद रखेंगे चार। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंस। और एक अभी ऊपर आई थी अमृत बाजार पत्रिका, वो भी अमृत बाजार पत्रिका वो थी मोतीलाल घोष द्वारा। सॉरी, कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इतनी सारी पत्रिकाएं पुस्तक हैं। तो अमृत बाजार जो पत्रिका थी, समाचार पत्रिका थी, तो वो मोतीलाल घोष था, और ये मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, इंडिपेंडेंस आप एक जगह आप लिख के बार बार 2 से 4 बार रिपीट करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे हैं एक बार में याद करना मुश्किल है।
फिर नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो के एम पडिक्कर। कौन? के एम पडिक्कर। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पडिक्कर। आप ऐसे याद रखिए, हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ा जाता है, तो पढ़ा तो सभी समाचार पत्र जाता है, लेकिन आप पडिक्कर से याद रखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स पडिक्कर। फिर देखेंगे अगली है नेशनल हेरोल्ड। नेशनल हेरोल्ड नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, क्या है? नेशनल हेरोल्ड। हेरोल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला देखेंगे उतंद मार्तंड। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। उतंद मार्तंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जुगुल किशोर द्वारा। नेक्स्ट है प्रताप। तो प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। प्रताप समाचार पत्र हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर नेक्स्ट है और ये लास्ट है, हिंदू पेट्रियोट समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये समाचार पत्र हिंदू पेट्रियोट, तो ये किया हरीश चंद्र मुखर्जी। याद रखेंगे क्या नाम है? हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पेट्रियोट। और इसका भी ऊपर एक पुस्तक में भी आया था, हरीश चंद्र मुखर्जी था। हिंदू पेट्रियट एक पुस्तक भी उनके द्वारा लिखी गई थी और समाचार पत्रिका भी इनसे ही संबंधित है। तो ये था दोस्तों वीडियो, जो कि प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें और समाचार जो पत्र पत्रिकाएं उनसे संबंधित। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस तरह के और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले किसी टॉपिक में।